प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में उपलब्धियों को गिनने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार के 12 वर्षों को जन सेवा, सुशासन और विकास का दौर बताया है। उन्होंने कहा है कि इन वर्षों में देश ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर बड़ी प्रगति की है। हमीरपुर में आयोजित मोदी सरकार के 12 साल विकास के नाम कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेही शासन देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियों का मुख्य जो उद्देश्य है वो आम जनता को कल्याण रहा और इसी वजह से लोगों का भरोसा सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ऐसी कई योजनाएं जो हैं देश के करोड़ों लोगों तक पहुंची हैं। उन्होंने कहा है कि इन योजनाओं ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के कारण लाखों परिवारों को बेहतर जीवन मिला है। उनके मुताबिक कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में भी ये बातें सामने आई हैं। पिछले कुछ वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा है कि ये सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का परिणाम है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आज भारत दुनिया में एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत हुई है और अब दुनिया भारत की बात को गंभीरता से सुनती है। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी का भी जिक्र किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता में दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को और ज्यादा मजबूत किया गया, जिसके साथ ही भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। डिजिटल इंडिया अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि तकनीक के क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। डिजिटल भुगतान के मामले में भारत दुनिया के देशों में शामिल है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनी हुई है। अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे राजनीतिक अनुभव की भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके अनुभव ने देश के विकास को एक नई दिशा दी है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए सांसद ने बताया है कि 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में कोलकाता और हिमाचल प्रदेश के बीच हुए यहाँ पर एक्सप्रेस रेलवे सेवा से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही रेल लाइन परियोजना को भी जल्द पूरा करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। कुल मिलाकर मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी नेताओं द्वारा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं विपक्ष इन दावों पर सवाल लगातार उठा रहा है। विकास और कल्याणकारी को लेकर राजनीतिक बहस लगातार शुरू हो गई है।